अरे अरे अरे, अब तो काफी समय हो गया है और गांव वाले मुझे अब तक तो भूल भी चुके होंगे। चोरी करने का यह सबसे बढ़िया समय है। एक समय की बात है। किशनपुर नाम के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक चोर हुआ करता था। उसी गांव में गंगा नदी के पास एक प्रसिद्ध साधु बाबा अपनी छोटी सी कुटिया में रहते थे। एक दिन रामू के मन में विचार आया कि क्यों ना साधु बाबा की कुटिया में ही कुछ चोरी कर ली जाए। अरे अरे, यदि गांव में मुझे किसी ने चोरी करते हुए पकड़ लिया तो मेरी तो धुलाई हो जाएगी। क्यों ना मैं इस साधु बाबा की ही कुटिया में चोरी कर लेता हूँ। कुछ ना कुछ तो अवश्य मिलेगा जिसे बेचकर मैं अपना कुछ समय का गुजारा चला लूंगा। एक दिन रामू साधु की कुटिया में चोरी करने के विचार से गया। साधु की कुटिया में घुसकर उसने जब इधर उधर चारों तरफ देखा तो उसे कुछ टीन, कमंडल तथा कुछ पैसे नजर आए। रामू ने सोचा, अरे इस साधु के पास तो इतना कुछ नहीं निकला जितना मैं सोच कर आया था। चलो कोई बात नहीं, इसी को बेचकर कुछ काम तो चलेगा। यह सब देख जैसे ही रामू सब उठाने के बारे में विचार करने लगा, तभी साधु की आवाज आई। बेटा, जो भी ले जाना चाहो वह ले जाओ। इस कुटिया में क्या रखा है? अगर तेरे काम इससे चल जाए तो तू यूं ही ले जा। इसमें चोरी करने की कोई आवश्यकता नहीं। यह कुटिया सबके लिए खुली है। यहाँ मेरा कुछ नहीं है। जो भी वस्तु काम आने जैसी लगे वह तुम ले जाओ। साधु की बात सुनकर रामू चकित रह गया। हाँ, यह कैसा साधु है? मेरे मन की बात इस साधु ने कैसे जान ली? हो ना हो यह साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई बहुत ही पहुंचा हुआ महात्मा है। वह साधु के चरणों में जा बैठा और साधु से माफी मांगने लगा। बाबा, मुझे क्षमा करें, मैं तो एक साधारण सा चोर हूँ, लेकिन आप तो मुझे एक पहुंचे हुए बाबा प्रतीत होते हैं। साधु उसकी क्षमा याचना पर बहुत ही प्रसन्न हुए और साधु ने रामू से कहा, बेटा, मैं तुझे 4 बातें बताता हूँ। अगर तू उन पर चलेगा और जीवन में उनका अनुसरण करेगा तो तेरा कभी भी कुछ ना बिगड़ेगा। इसलिए तू ध्यान से सुनना। इन 4 बातों को अपने जीवन में धारण करना। पहली बात, हमेशा सत्य बोलना। दूसरी बात, जिसके घर का नमक खाओ उसके साथ कभी विश्वासघात मत करना। तीसरी बात, कभी किसी की बुराई देखो तो उस पर पर्दा ही डालना। चौथी बात, यदि मार्ग में कहीं हरि कीर्तन हो रहा हो तो थोड़ी देर वहां रुककर जरूर जाना। महात्मा जी की 4 बातें सुनकर रामू ने उनको याद कर लिया और वहां से चल पड़ा। अभी कुछ दिन बीते ही थे कि रामू का मन फिर से चोरी करने के लिए मचलने लगा। अरे अरे, काफी दिन हो गए हैं और मैंने अभी तक चोरी नहीं की। मेरा मन कुछ ज्यादा ही मचल रहा है। किसी ना किसी के घर तो चोरी करनी चाहिए। एक दिन चोरी करने की नियति से आधी रात के समय वह अपने घर से निकल पड़ा। संयोग से
उसी दिन नगर का राजा अपना भेष बदलकर प्रजा का हालचाल जानने के लिए घूम रहा था। राजा ने रामू को देखा तो उसे अपने पास बुलाया और उससे पूछा, सुनो मित्र, तुम आधी रात के समय यहाँ क्या कर रहे हो? पहले तो रामू घबरा गया, लेकिन उसे साधु की बातें याद आ गई कि कभी झूठ मत बोलना। रामू राजा से बोला, मैं एक चोर हूँ और चोरी करना मेरा काम है, इसीलिए मैं इधर उधर चोरी के विचार से घूम रहा हूँ। राजा भी उसकी बात सुनकर अचंभे में पड़ गया। यह कैसा अजनबी है जो अपने मुंह से कबूल कर रहा है कि मैं चोर हूँ? क्या इसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं? राजा ने रामू से फिर से पूछा, मित्र, मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, तुम कौन हो? रामू ने फिर से उत्तर दिया, मैंने आपसे बताया ना, मैं एक चोर हूँ और चोरी करने के इरादे से ही घूम रहा हूँ। राजा रामू की सच्चाई से बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा, क्यों ना इसको आजमाना चाहिए कि वास्तव में यह क्या है। राजा ने रामू से कहा, मित्र, मैं भी एक चोर हूँ, एक से दो हो गए हम। चलो, आज मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ हमें खूब सारा धन मिल जाएगा। रामू नहीं जान पाया कि वह राजा था। इतना कहकर वह राजा रामू को अपने ही घर में ले गया और उसे सामान के बक्से देने लगा और रामू उन बक्सों को इकट्ठा करने में जुट गया। अचानक उसे एक बक्से में वहां कुछ भोजन और पकवान नजर आ गए। वह भूखा भी था और उसने तुरंत ही उन पकवानों को खा लिया। उसके बाद उसकी नजर एक नमक की डली पर पड़ी जिसे वह मिश्री समझकर खा गया। लेकिन जैसे ही वह खारा लगा, उसने तुरंत ही उसे थूक दिया। तभी उसे महात्मा की दूसरी बात याद आ गई, बेटा, नमक खाकर कभी विश्वासघात मत करना। वह राजा के पास गया और खड़े होकर कहने लगा, मित्र, यहाँ से जल्दी चलो, हम यहाँ से कुछ नहीं लेंगे। राजा को यह सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तभी राजा ने रामू से पूछा, क्यों मित्र, क्यों, ऐसा क्यों? हमारे सामने इतनी धनराशि पड़ी है और हम इसे ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे? मित्र, क्योंकि मैं अब विश्वास नहीं तोड़ूंगा। मैंने यहाँ का अन्न और नमक खा लिया है। अब यह सारा धन तुम्हारा ही है। तुम ही इसे लेकर यहाँ से चले जाओ। अब मैं तो यहाँ से चला जाता हूँ। राजा ने रामू को रोकते हुए कहा, अरे लेकिन ऐसा क्यों? अच्छा सुनो सुनो, कम से कम तुम्हारा पता ही बता दो। कल अगर मेरा मन फिर चोरी करने का हुआ तो हम साथ मिलकर चोरी करेंगे। रामू को राजा की यह बात सही लगी। उसने अपना पता बताया और बिना कुछ लिए वहां से अपने घर की ओर चला गया। राजा तो रामू की ईमानदारी पर बड़ा ही हैरान था। वह मन ही मन सोचने लगा, क्या चोर भी इतने ईमानदार होते हैं? अगले दिन जैसे ही दरबार लगा, राजा ने उस लड़के का पता बताकर अपने सैनिकों को भेजकर उसे अपने दरबार में बुला लिया। चलो चलो जल्दी चलो, राजा साहब ने तुम्हें दरबार में अभी उपस्थित होने का आदेश दिया है। रामू ने जब सैनिकों को देखा और राजा का आदेश सुना तो रामू घबराया कि कहीं राजा को पता तो नहीं चल गया कि मैं चोरी करता हूँ, और अगर चोरी सिद्ध हो गई तो आज तो पता नहीं मुझे क्या दंड मिलने वाला है।
क्या बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। यह सोचते विचार करते वह राजा के दरबार में उपस्थित हो गया। राजा के दरबार में प्रवेश करते ही जब उसने सिंहासन पर बैठे राजा को देखा तो उसे कुछ कुछ उसका चेहरा जाना पहचाना लगा। तभी राजा ने रामू से कहा, हम तुम्हारी सच्चाई और वफादारी से बहुत खुश हैं। क्या तुम हमारे यहाँ नौकरी करोगे? अंधा क्या चाहे, सिर्फ 2 आंखें। लड़के ने हाँ कर दी। फिर क्या था, बस राजा ने रामू को अपनी रानी की सेवा के लिए रख दिया। रामू अब खुशी खुशी अपने दिन काटने लगा। वह मन लगाकर अपना काम करता। दूसरी तरफ रानी और मंत्री दोनों का ही एक अनुचित संबंध था। वह रोजाना रात होने पर रानी के पास आता और सुबह होने से पहले वहां से चला जाता था। यह कई दिनों से चल रहा था। हालांकि रामू को मंत्री की हरकत और रानी का आचरण अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसने यह बात किसी से नहीं कही और इस बात को सबसे छिपा कर रखा। एक दिन रोज की तरह मंत्री रानी के पास आया और उसकी आंख लग गई। वह दोनों बैठकर सो ही रहे थे, यहाँ तक कि सुबह होने वाली थी। रामू जब सुबह रानी के महल में आया और उसने उन दोनों को बैठे हुए देखा तो उसने वहां से अपना मुंह फेर लिया। तभी उसको महात्मा की तीसरी बात याद आ गई। बेटा, यदि किसी की बुराई देखो तो उस पर पर्दा डाल दो। उसने शीघ्र ही एक चद्दर उठाई और दोनों के ऊपर डाल दी ताकि उन्हें कोई देख ना ले। सुबह हुई तो इतना उजाला देखकर रानी और मंत्री बुरी तरह घबरा गए। अपने ऊपर चद्दर पड़ी देख वे दोनों और भी ज्यादा घबरा गए और चिंता में पड़ गए। अरे, यह दुपट्टा, यह तो उस लड़के का है जिसे राजा ने मेरी सेवा में भेजा है। अब वह यह बात सबको जाकर बता देगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। यह लड़का हमें जरूर मरवा देगा। हमें इसका कुछ ना कुछ उपाय करना होगा। अब यह हमारे रास्ते का कांटा बन चुका है। इसे किसी न किसी तरह हमें हटाना होगा। तुम्हें आज ही जाकर राजा से इसके बारे में बात करनी होगी। नहीं तो यदि इसने राजा को हमारे जाने से पहले बता दिया तो सोच लो, हम दोनों का काम तो निपट जाएगा। रानी ने मंत्री के साथ सलाह करके राजा को रामू के बारे में उल्टी सीधी बातें बताई और उसे अपने पास से हटवा दिया। यह अब हमारे रास्ते का कांटा बन चुका है। इसके पास तो हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य छुपा है। यदि यह जीवित रहेगा तो किसी ना किसी दिन इस बात को किसी के सामने ले आएगा। हमें इसे मरवाना होगा। राजा ने रामू को रानी की सेवा से निकालकर बाग में माली का काम दे दिया। एक दिन रानी ने बाग के दूसरे माली को खूब सारी असरपियां देते हुए कहा, ये इतनी सारी असरपियां तुम्हें ऐसे ही नहीं दी जा रही है। तुम्हें उस दूसरे माली को मारना होगा। यदि तुमने उसे नहीं मारा तो मैं सैनिकों से कहकर तुम्हें मार दूंगी। नहीं नहीं रानी साहिबा, आप चिंता ना करें। उस माली को तो मैं देख लूंगा। आप बेफिक्र होकर जा सकती हैं। चिंटू और बबलू, तुम दोनों के लिए मैं एक काम लेकर आया हूँ। बाग में एक दूसरा माली है। तुम दोनों को उसे रास्ते से हटाना है। उसके लिए मैं तुम्हें बहुत सारी असरफियां दूंगा। दूसरी ओर रामू इन सब बातों से अनजान बाग में राजा और रानी के लिए फूल तोड़ने जा ही रहा था कि तभी उसे रास्ते पर कीर्तन होते हुए दिखा और उसे बाबा की कही चौथी बात याद आ गई। बेटा,
रास्ते में कहीं हरि कीर्तन हो रहा हो तो कुछ देर रुक कर जरूर जाना। बाबा की बात मानकर रामू कुछ देर कीर्तन में ही रुक गया। दूसरी ओर जब काफी देर हो गई, मंत्री को लगा कि अब तक तो रामू का काम तमाम हो गया होगा। यही देखने के लिए वह बाग में आया। हत्यारों को पहले से ही यह बताया गया था कि उस बाग में रामू के अलावा और कोई नहीं आता। जब मंत्री उस बाग में आया तो हत्यारों को लगा कि यह वह दूसरा माली रामू है और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के मंत्री को मार दिया। हरि कीर्तन से लौटने पर जब रामू बगीचे में आया, फूल लेकर राजमहल में गया, उसको जिंदा देखकर रानी और माली दोनों ही अचंभे में पड़ गए। उनके पांव तले धरती खिसक गई। हे भगवान, यह तो जिंदा है। इस माली कामचोर ने एक ही काम ठीक से नहीं किया। अब वह दोनों यह सोचने लगे कि यह जिंदा कैसे है। बाद में तलाश करने पर पता चला कि मंत्री की हत्या हो गई है और रामू बच गया है। रानी और माली दोनों को ही अब चैन नहीं आ रहा था। दोनों ने मिलकर फिर से षड्यंत्र रचा और रामू को मंत्री की हत्या के आरोप में फंसा दिया। राजा ने रामू को बुलाया। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने मंत्री को क्यों मारा? राजा जानता था कि वह झूठ नहीं बोलेगा। रामू ने राजा से कहा, महाराज, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। हो सकता है कि माली इस बात को अवश्य जानता हो। राजा ने माली को बुलाया और सख्ती से पूछा। राजा के सख्ती से पूछने पर माली ने राजा को रानी और मंत्री के रचे सारे षड्यंत्र के बारे में बता दिया। माली की बात सुन राजा ने दुष्चरित्र रानी को राज्य से बाहर निकाल दिया और रामू को राज्य का नया मंत्री बना दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वह जो नीचे लाल कलर का बटन है ना, जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको तोड़ो मोड़ो कुछ भी करो, लेकिन बस उसको दबा के जाना।